जो आज हम बसंत हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 पार नजर के करेंगे। यह कहानी जयंत विष्णु नार्लिकर जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में उन्होंने एक छोटे बच्चे का वर्णन किया है जो अपने पापा के पीछे एक सुरंगनुमा रास्ते पर चला जाता है। ठीक है, उसके पापा हर रोज़ सुरंगनुमा रास्ते से जाते हैं। उसके मन में भी यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उसके पापा हर रोज़ कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वह एक दिन अपने पापा के पीछे चला जाता है। यह एक कहानी है और इस कहानी के बारे में मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर आपने अपनी पुस्तक से इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस पाठ में विशेष रूप से मंगल ग्रह की धरती पर उतरते हुए अंतरिक्ष यान के विषय में वर्णन किया है कि धरती पर जो मंगल ग्रह है उसमें एक अंतरिक्ष यान है, उसका वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि छोटू के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से अपने काम पर आया जाया करते थे। छोटू भी उस रास्ते से जाना चाहता था, परंतु वह रास्ता आम आदमी के लिए बंद रहता था। ठीक है, कि वो विशेष रास्ता था, तो वो लेकिन उस पर कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता था। छोटू के पापा उन चुने हुए लोगों में से एक थे जो पास की मदद से उस सुरंग से होकर जा सकते थे। ठीक है, कुछ चुनिंदा लोग ही उस रास्ते पर जा सकते थे। संयोगवश एक दिन वह पास छोटू के हाथ लग गया कि अचानक ही वह पास एक दिन छोटू को मिल गया। पास को लेकर छोटू अपने पापा की नज़र से बचकर सुरंग की तरफ चला गया। ठीक है, उनकी पूरी कॉलोनी पृथ्वी के अंदर बसी हुई थी। सुरंगनुमा उस रास्ते में दीप जल रहे थे। दीप मतलब दीपक। छोटू ने खांचे में कार डाला और दरवाज़ा खुल गया। जो उसके पापा का पास था, जैसे आप देखते हो ना एटीएम में हम कार्ड डालते हैं तो पैसे हम उससे निकाल सकते हैं, ऐसे ही उसने क्या किया, वो कार्ड डाला और जो उसका दरवाज़ा था वो खुल गया। छोटू अंदर गया, वहाँ पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया और उसने पास उठाया और दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाजे के बंद होने से छोटू को सफ़र करने का मौका मिल गया कि वो आगे जा सकता था, परंतु छोटू इसमें सफल न हो सका। निरीक्षण यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना दे दी कि जैसे ही वहाँ पर जो हमारा निरीक्षण करते हैं ना, उसमें क्या हुआ, उसको छोटू को पहचान लिया, उसकी तस्वीर खींच ली और उसकी सूचना दे दी और शायद बच गया कि यहाँ पर कोई अनजान व्यक्ति आया है। छोटू इन सब गतिविधियों से अनजान होकर आगे बढ़ता जा रहा था। उसको कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा था, वह भी छोटा बच्चा था ना। उसी दौरान सिपाही आ गए और उसे पकड़कर वापस छोड़ गए। उसे वहाँ से पकड़कर वापस छोड़ गए। ठीक है, छोटू की इस गलती पर उसके पापा ने उसे समझाते हुए कहा, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ उस क्षेत्र जमीन के ऊपर है। वहाँ एक विशेष सूट पहनकर हमें जाना होता है। ठीक है, प्रशिक्षण के बाद विशेष किस्म के जूतों को पहनकर ही वहाँ की ज़मीन पर हम चल सकते हैं। यानी कि उसको समझाया उन्होंने कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते, वह ज़मीन से बहुत ऊपर है और वहाँ पर विशेष प्रकार के कपड़े पहनकर ही हम जा सकते हैं। जैसे हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना अंतरिक्ष में, तो वो क्या करते हैं, वो एक तरह का अलग तरह के उनके कपड़े होते हैं, उनके जो बूट होते हैं और उनकी ड्रेस होती है, जूते होते हैं, वह सब कुछ अलग होता है। उन्होंने आगे बताया कि इस समय मंगल ग्रह के सभी लोग धरती के ऊपर ही रहते हैं। बताया कि एक समय मंगल ग्रह के सभी लोग धरती के ऊपर ही रहते थे, कि जो अब मंगल ग्रह पर हैं वो धरती पर ही रहते हैं। यानी कि उन्होंने बहुत आगे के समय की बात की है। वातावरण में परिवर्तन आने के कारण वहाँ जीव मरने लगे। ठीक है, सूरज में परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा और हमारे पूर्वज ही बचे रहे। ठीक है, कि वहाँ का जो सूरज के परिवर्तन के कारण, गर्मी के कारण, जैसे अब धरती का भी वातावरण बदल रहा है ना, यहाँ पर भी गर्मी ही बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। ठीक है, इसलिए परिवर्तन चेंज हुआ, तो कुछ ही
हमारे पूर्वज थे वो बचे रहे। इसके बाद अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे घर बनाया। ठीक है, किस लिए? सूरज की गर्मी से बचने के लिए ज़मीन के नीचे घर बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार छोटू के पापा ने उसको बहुत समझाया कि आपको उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको बताया गया है आपने वैसे ही समझना है। ठीक है, फिर जो छोटू के पापा ने उसको उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। ठीक है, कि आपको कैसे करना है और किस प्रकार आप वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, अगले दिन जब छोटू के पापा काम पर गए तो उन्होंने टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु देखा। कंप्यूटर के द्वारा पता चला कि यह बिंदु मंगल ग्रह की ओर बढ़ा चला जा रहा है। ठीक है, वास्तव में वह एक अंतरिक्ष यान था जिसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यह यांत्रिक हाथ की लंबाई प्रतिपल बढ़ती ही जा रही थी कि वो हाथ जो है बड़ा ही होता जा रहा था। छोटू के पापा ने यान को देखते ही प्रक्रिया जारी रखी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। जो कॉलोनी थी उसकी उसका प्रबंध मैनेजमेंट कमेटी थी जो उसकी सभा बुलाई गई। अपने भाषण के दौरान समिति के अध्यक्ष ने बताया कि दो यान मंगल ग्रह की ओर बढ़े आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 यान हैं जो मंगल ग्रह की ओर आ रहे हैं। इनमें से एक यान तो हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। ठीक है, कॉलोनी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नंबर 1 ने कहा कि हम इन्हें नष्ट तो कर सकते हैं पर इनमें कोई जानकारी हमें नहीं मिल सकेगी, कि इनसे हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी कि जो हमारे आसपास ये 2 यान आए हैं अगर हम इनको नष्ट कर दे तो। ठीक है, नंबर 2 ऐसे एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने से भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए कि हमें उनके साथ जो यान थे कोई भी उनके साथ किसी प्रकार की उनको छेड़ना नहीं चाहिए। उन पे सिर्फ हमें अपना अवलोकन करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उन पर नज़र रखनी चाहिए। कॉलोनी की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, जो उनको जिम्मेवारी दी हुई थी कॉलोनी की व्यवस्था की। ठीक है, इतनी देर में अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 जमीन पर उतर चुका था। ठीक है, उनमें से जो अंतरिक्ष यान था 1 नंबर का वह उतर चुका था ज़मीन पर। छोटू के पापा उसे अपने कंट्रोल रूम में ले गए। वहाँ से यान क्रमांक 1 साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ से जो यान का क्रमांक 1 लिखा हुआ था वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर लाल रंग का बटन था। यान से निकला यांत्रिक हाथ जमीन से मिट्टी उकेरना चाहता था, तभी छोटू ने बटन दबा दिया। यांत्रिक हाथ की हरकत रुक गई। नासा के तकनीशियनों ने इस हाथ को ठीक कर दिया। यांत्रिक हाथ ने मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी के अध्ययन के लिए बड़े उत्सुक थे। वे जानना चाहते थे कि क्या पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी जीवन की अनुकूल दशाएं हैं, जो आज भी एक रहस्य है। ठीक है, आपने भी सुना होगा ना कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। तो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर भी खोज की है कि क्या वहाँ पर भी जीवन संभव है। तो वहाँ पर एक तो वायुमंडल नहीं है, ठीक है, और दूसरा तो इसमें हमें अंतरिक्ष के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन नई नई खोज कर रहे हैं दूसरे ग्रहों पर जीवन को ढूंढने की। ठीक है, आपको पाठ को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपने पूछना है।